और अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका में सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना है। सड़क पर लगे ठेले पर धमाका हो गया। कार से रिकॉर्ड हुआ है धमाके का ये वीडियो। धमाके के बाद दूर तक दिखी है आग की लपटें। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कितना जबरदस्त ये विस्फोट हुआ। जोरदार आवाज आई और ये देख सकते हैं आप वहां पर आग के शोले दहकते हुए नजर आए। तो भारी उतरी भाई। व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था उसके मोबाइल में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे जोरदार आवाज आती है सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से और आग का धधकता हुआ शोला नजर आया वहां पर। तो भारी उतरी भाई। धमाके के बाद बहुत ऊंची उठती आग की ये लपटें नजर आई हैं। ये द्वारका की घटना है जहां पर एक सिलेंडर में धमाका हुआ है। तो भारी उतरी भाई। सड़क पर एक ठेला रखा हुआ था, वहीं पर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। क्या कोई इसकी जद में आया, क्या किसी तरह की कोई जनहानि हुई है, इस बाबत अभी अपडेट हमें नहीं मिल पाया है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे द्वारका की तस्वीर है। तो भारी उतरी भाई। तो भारी उतरी भाई। तो भारी उतरी। 2024 के चुनाव में कथित मतदाता धोखाधड़ी और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर थोड़ी देर में विपक्षी सांसदों का मार्च शुरू होगा। ये मार्च संसद से चुनाव आयोग तक निकालने का ऐलान किया जाएगा। विपक्ष के करीब 300 सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं। मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है, ऐसा बताया है। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष का ये मार्च। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और आप सुन रहे हैं किस तरीके की नारेबाजी हो रही है वहां पर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने। तो एसआईआर लोकतंत्र पर वार ऐसा लिखा गया है। वो एक पोस्टर लेकर वहां पर पहुंचे हैं सांसद और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। देखिए, मार्च तो करते रहना चाहिए, टहलते रहना चाहिए, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। वैसे आजकल प्रतिपक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर उन्हें मार्च करना है तो गांव देहात में जो मतदाता छूट गए हैं या गलत रूप से हट गए हैं तो उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय मतदाता यहाँ नहीं है। शायद उन्होंने राजनीति में वो परमिशन तो कभी भी नहीं देते हैं। वो तो सरकार के इशारे पे ये राजनीतिक भाषाएं बोली जा रही हैं। लेकिन पूरा अपोजिशन राहुल जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और हम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पहुंचे। बोगस वोटर को हटाएं, ये कौन सा मैसेज है? क्या मैसेज, कैसा बातें करते हैं ये लोग? क्या बोगस वोटर को हटाया, उस पर ये लोग। दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए संसद सदस्यों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? अगर संसद सदस्यों के घूमने से खतरा है तो फिर सब व्यवस्था ही बेकार है। जिस तरीके से उस पर आरोप लगा रहे राहुल गांधी, चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत हो, लेकिन खुद तेजस्वी यादव के पास 2-2 एपिक कार्ड हैं, उस पर नहीं कह रहे हैं। और जिस तरह से हिट एंड रन करके राहुल गांधी भाग रहे हैं, जानबूझ करके लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण देश के सर्वोच्च सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। तमाम नेताओं को आपने सुना, उनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है नेताओं का। विपक्ष के जो सांसद हैं संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी मूर्ति के सामने मौजूद हैं और एसआईआर का पोस्टर उन्होंने हाथों में लिया हुआ है जिस पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे कि किस तरीके से धांधली की जा रही है। और एसआईआर लोकतंत्र पर वार ये कहा जा रहा है। यही पोस्टर इनके हाथ में जो इस वक्त आपको सांसद नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग तक इन्हें मार्च करना है।